नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने सरपंच संघ के कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में राज्य भर के सरपंच जो हैं वो मौजूद रहे। उस मौके पर पंचायती राज मंत्री दिलावर ने भी साथ दिया। आपको बता दें, सभी सरपंचों से सीएम भजनलाल ने कई वादे भी किए और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। भूतपूर्व युवा सरपंच, वर्तमान युवा और मेरी माता बहनों और मेरा परिवार, सबसे पहले तो मैं आप सभी के लिए, इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान के कोने कोने से आए हैं, मैं आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मित्रों, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आप सबसे जिस आत्मीयता के साथ में मिल रहा हूं, निश्चित रूप से मेरे मन में एक विश्वास पैदा हो रहा है और वो विश्वास ये पैदा हो रहा है कि जो हमारे मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, चौधरी चरण सिंह जी ने, जो एक गांव और गरीब के लिए जो सपना देखा था, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे हमारे जागरूक सरपंच होंगे तो वो सपना पूरा होगा, वो सपना पूरा होगा। बड़ा भाव उठ रहा है क्योंकि मुझे पता है, पहले जब मैं सरपंच था तो मैं देखता था कि विकास की डोर क्या है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं कह सकता हूं, चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे वो जयपुर से आए, विकास की डोर तो आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। क्योंकि हमारे उस किसान का, मजदूर का, गरीब का, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जिसको आवश्यकता है, उसके उद्धार की अगर कोई कड़ी है तो वो मेरी सरपंच की कड़ी है, सरपंच की कड़ी है। निश्चित रूप से आप लोगों से मन मिलकर के मेरे को मेरी पुरानी बातें, यादें आ रही हैं। मैं सत्य कहना चाहता हूं और उसको मैं आपको भी महसूस कराना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये ईश्वर ने आपको मौका दिया है, मौका दिया है। मेरे मन में बात आती है, मैं उस समय कर सकता था, उस समय का जैसा वातावरण था, जैसा मन था, मैंने किया, लेकिन उसके बाद में मेरे अंदर हिलोरे आते थे, हिलोरे। और वो हिलोरे इस बात के लिए आते थे कि मैं और कुछ करता तो निश्चित रूप से मेरे को और मेरे भाव को और मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलती, संतुष्टि मिलती। क्योंकि आप काम खूब कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आपको काम की भूख बढ़ानी होगी, क्योंकि यह एक ऐसी सीढ़ी है जो गांव, गरीब, मजदूर उस बूढ़ी मां की सेवा कर सकते हैं, उस अपंग भाई की सेवा कर सकते हैं। ये मौका आज आपको मिला है, इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कभी कभी मेरे मन में एक बात और आती है कि आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन सरपंच से बड़ा कोई नहीं है।
वो गांव की भोली भाली जनता, गांव की वो मेरी माँ, मेरी ताई, मेरी काकी, मेरा ताऊ, आज भी जब मैं गांव या गांव के ओरबा क्षेत्र में जाता हूं तो वो मेरे को कहते हैं, सरपंच भैया सुन, मेरी बात सुन ले। ये बात आपको जिंदगी भर के लिए मिलेगी, जिंदगी भर तक के लिए। जब आपको इतना बड़ा नाम दे दिया और आपको इतना बड़ा काम दे दिया तो मेरे भाइयों, पीछे हटने की जरूरत नहीं है, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आज भी मैं देखता हूं, क्योंकि गांव में जब मैं जाता हूं और गांव में जब 2 दिन 1 दिन में रह के आता हूं तो जहां जाता हूं वहां 3 दिन तक मन नहीं लगता है। उस गांव की यादें, गांव की मिट्टी की खुशबू, गांव के वो पशुओं के बीच में जब रहते हैं उनकी जो खुशबू मिट्टी की आती है, उसकी बात ही अलग है। तो सीएम भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अजमेर से है, जहां दरगाह के उत्तराधिकारी सैयद नसूरुद्दीन और दरगाह के अन्य खादिमों ने जुलूस के रूप में बुलंद दरवाजा से होते हुए अहाता ए नूर तक पहुंचकर पीले फूलों का गुलदस्ता ख्वाजा साहब की मजार पर पेश किया। बता दें कि दरगाह में सदियों पुरानी बसंत पेश करने की अनूठी परंपरा शाही कव्वालियों ने निभाई। शाही कव्वालियों के साथ दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी और खादिम भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान कव्वाल अख्तर हुसैन ने बताया कि अमीर खुसरो के जमाने से दरगाह में बसंत पेश करने की परंपरा रही है, जिसको शाही कव्वाल पीढ़ी दर पीढ़ी निभा रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में जायरीन भी मौजूद रहे। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये परंपरा अभी शुरू हुई है, जबकि दरगाह में बसंत पेश करने की परंपरा अमीर खुसरो के समय से ही है। संस्कृति, हिंदुस्तान की परंपराएं और हिंदुस्तान की सभ्यता दुनिया में अपनी अलग ही पहचान रखती हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है ये हमारी रस्म रिवाज, जिसमें आज बसंत की रस्म अदा की गई है। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की परंपराएं, सभ्यताएं जो हिंदुस्तान में विभिन्न धर्म रह रहे हैं उनको एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं, उनमें आपस में सामन्वय, सद्भावना को बढ़ाने का काम करती हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आपने आज देखी कि बसंत की रस्म अदा की गई गरीब नवाज की बारगाह में। अजमेर शरीफ में ये रस्म हिंदी तिथि के हिसाब से माघ के महीने में चांद की 5 तारीख को अंजाम दी जाती है। सज्जादा नशीन साहब की सदारत में फूलों का गुलदस्ता लिए कव्वाल बसंती गीत गाते हुए मजार शरीफ तक पहुँचते हैं और वहाँ पर हम लोग बसंत पेश करते हैं मजार अक़दस पर। यह परंपरा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह के दौर से शुरू हुई। जब आपके चहेते भांजे का इंतकाल हुआ था, उसके बाद में आप काफ़ी गमगीन रहा करते थे और अपने हुजरे से बाहर नहीं आते थे। आपके अकीदतमंद, आपके चाहने वाले मुरीदीन आते थे और आपका दीदार नहीं कर पाते थे। उसी दौरान अमीर खुसरो बाहर गए हुए थे कहीं, तो वहाँ से तशरीफ़ लाए। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह जो आपके ख़ास खलीफा रहे, वो जब तशरीफ़ ला रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि हिंदू हजरात बसंती गीत गाते हुए बसंती फूलों को हाथ में लिए हुए जा रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा, भाई आज क्या है आपका त्यौहार, आपका क्या रस्म है, आज क्या अंजाम दे रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कहा, भाई आज हमारे यहाँ बसंत है, हमारे यहाँ ये सरसों के फूल होते हैं, फूल होते हैं, तो इसको हम लोग हमारे भगवान की बारगाह में अर्पित करते हैं, इससे हमारा भगवान खुश होता है। उससे बड़े मुतासिर हुए अमीर खुसरो रहमतुल्लाह। फिर उन्होंने भी उसी तरीके के गीत अपने पीर मुर्शद की खानका पे पहुँच के वहाँ लिखे और वो गीत जब गाए आपने, और गीत के बोल जब निज़ामुद्दीन औलिया के कानों में पड़े, तो आप कुटिया अपने जो दरवाज़ा बंद रहता था काफ़ी टाइम से, उसको खोल के बाहर आए, उनको गले लगाया और बहुत खुश हुए। जब से ये रस्म तमाम चिश्ते सिलसिले की बारगाहों पर अंजाम दी जाती है। कहने को तो रस्म है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति को जोड़ने का काम करती है, एक दूसरे से मिलजुल के रहने का काम करती है। क्योंकि देखिए, ये रस्म हिंदू हजरात मनाते हैं, जिस तरीके से वो अपने भगवान की बारगाह में बसंती फूल लेके जाके अर्पित करते हैं, तो ये सूफी सिलसिले के अंदर हम लोग वही बसंती फूल गीतों के साथ, कव्वाली के साथ, कलाम के साथ गाते हुए कव्वाल हम लोग हमारे औलिया कराम की बारगाह में पेश करते हैं। इसका मकसद यही है कि खुशहाल रहें, देश में खुशगवार माहौल रहे,
सब मिलजुल के रहें। और अजमेर की बारगाह से हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम गया है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से दो सभ्यताओं का, धर्मों का मिलन होता है। ये उसकी जीती जागती मिसाल है ये रस्म, जो पूरे देश में मनाई जाती है। और पैगाम यही है कि हमारे देश में खुशहाली रहे, हम सब मिलजुल के रहें, हमारा देश तरक्की के रास्ते पे गामजन हो। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देश भर में चर्चित हुए जोधपुर के अनीता हत्याकांड मामले में जोधपुर पुलिस द्वारा 30 जनवरी को चार्जशीट पेश करने के बाद सोमवार को सीबीआई ने इस मामले की एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली है। बता दें कि अगले सप्ताह सीबीआई टीम जो है वो जोधपुर पहुंचेगी। खास बात यह है कि सीबीआई ने इस प्रकरण में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन के साथ साथ प्रॉपर्टी व्यवसायी तैयब अंसारी और अनीता की सहेली सुनीता और सुमन को भी आरोपी बनाया है। मामले की जांच सीबीआई के डिप्टी एसपी प्रणव दास जो है वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि अनीता चौधरी के गायब होने के बाद सुनीता और अनीता के पति मनमोहन चौधरी के बीच एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें प्रॉपर्टी व्यवसायी अंसारी का भी नाम सामने आया। आपको बता दें सुनीता ने तैयब अंसारी पर अनीता को गायब करने का शक जताया था, जिसके बाद से पुलिस ने तैयब अंसारी और सुनीता दोनों को लंबे समय तक हिरासत में रखा, लेकिन किसी तरह का सबूत नहीं मिलने पर उन्हें छोड़ना पड़ा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर राजस्थान के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसे समावेशी विकास के लिए गेम चेंजर बताया है। कुमारी ने कहा कि बजट सर्वांगीण विकास लाएगा और उद्योग और पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ा देगा। उन्होंने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर कहा कि ये विधेयक आवश्यक था। सत्र के आखिरी सप्ताह में विधेयक के पारित होने की भी संभावना है। ये बदलाव लाना बहुत ही महत्वपूर्ण था। लोगों ने अपनी राय भी व्यक्त की। बहुत आवश्यक था और उस पे भी सत्र के मुझे लगता है आखिरी सप्ताह में वो बिल भी पास होने की संभावना है। बहुत अच्छा काम है, बहुत आवश्यक है। ये सारे बदलाव लाना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने विश्वास जताया है, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया है और पूरी तरह से मोदी जी की गारंटी कामयाब होगी। वो जो कहते हैं वो कर दिखाते। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां शराब के ठेकेदारों ने नई आबकारी नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया है। नई आबकारी नीति के विरोध में शराब के ठेकेदारों ने सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक शराब की दुकानें जो हैं वो बंद रखी। साथ ही आबकारी आयुक्त और मुख्यमंत्री के नाम डीओ को ज्ञापन भी सौंपा गया। आपको बता दें सभी ठेकेदारों में नई आबकारी नीति और शराब की दुकानों में पुलिस के हस्तक्षेप से काफी रोष है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर 2024 को प्रदेश के सभी शराब ठेकेदारों ने एक महाकुंभ का आयोजन किया था। इस नई आबकारी नीति के खिलाफ सीएम और आबकारी आयुक्त को ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन उस पर किसी ने भी गौर नहीं किया। उसी को लेकर आज 2 घंटे के लिए शराब की दुकानें जो है वो बंद रखी गई थी। बता दें कि उनकी मांग है कि शराब की दुकानों का समय सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक किया जाए। साथ ही दुकानों पर पुलिस का हस्तक्षेप भी बहुत ज्यादा है, उसे खत्म किया जाए। अपनी मांगों को लेके पूरे राजस्थान में आज 2 घंटे के लिए हड़ताल पे थे। 2 घंटे पूरे प्रदेश की शराब की दुकानें बंद रही। हमारी सरकार और विभाग से बार बार मांग रही है कि ठेकेदारों की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण हो। 9 फरवरी को पूरे राजस्थान की शराब ठेकेदार जयपुर में इन्हीं मांगों को लेके महारैली करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर धौलपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक सुमित द्वारा इंस्पेक्टर को थाने में बंद किए जाने के बाद मामले ने बड़ा तूल पकड़ा है। आपको बता दें मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी राहुल प्रकाश जो है वो धौलपुर पहुंचे और जांच शुरू की। आपको बता दें आईजी ने पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। वहीं मामले में परिवहन विभाग के निरीक्षकों ने एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कार्य बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी। बता दें कि परिवहन विभाग के निरीक्षकों ने विरोध जताते हुए राजस्व वसूली का काम भी रोक दिया है। विभिन्न थाना क्षेत्रों के थे और उसमें
शिकायतें हर तरह की हैं, विभाग के प्रति भी शिकायतें हैं, व्यक्तिगत शिकायतें भी हैं, कुछ बजरी के मुकदमों से संबंधित शिकायतें भी हैं। तो जो भी शिकायतें मिली हैं उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर परिवहन वाले मामले में सर अभी तक कोई जांच सामने आई हो? जो परिवहन निरीक्षकों का मामला था, इसमें यहाँ पे कल ही टीम आ गई थी, जिसमें कि एडिशनल एसपी साहब हमारे हैं और रेंज ऑफिस की टीम है। उसमें ऑलमोस्ट सारे बयान जो संबंधित लोगों के थे वो हो गए हैं। जो रिकॉर्ड्स वगैरह लेने थे, रोजनामचे की कॉपी लेनी थी या कुछ जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं, लॉग बुक्स हैं, ड्यूटी चार्ट्स हैं, वो भी सारे लिए जा चुके हैं। और मेरे ख्याल से कल तक का समय दिया हुआ है उसमें जांच पूरी करने का, तो कल शाम तक जांच पूरी हो जानी चाहिए। सर ऐसी क्या आवश्यकता है कि रात को मौके पर रात को घर में लाइव करोगे? ये सारी चीज़ें इस जांच के परिधि में आती है, तो अभी उस विषय पे कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। तो ये सारे बिंदु हैं उस जांच के अंदर। तो रुख कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बीकानेर से है, जहां राजस्थान के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता देवी सिंह भाटी एक बार फिर सरकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोलने के ऐलान कर दिया है। बता दें कि पूर्व मंत्री एक बार फिर आगामी 6 फरवरी को राजस्थान की विधानसभा के सामने धरना देंगे। पूर्व मंत्री भाटी ने कहा कि हाल ही में आरपीएससी प्रमोशन हुए और आईपीएस अधिकारी प्यारे लाल शिवराम को बीकानेर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एसपी पद पर लगा दिया गया है, जो कि नियम के विरुद्ध है। भाटी ने आगे ये भी बताया कि हर 5 साल में जिला परिषद पंचायत समिति पार्षदों का वार्ड का परिसीमन बदल देती है, लेकिन बीकानेर का ये अधिकारी कभी नहीं बदला जाता। उन्होंने आगे ये भी बताया कि ये वही अधिकारी है जिसने विधानसभा चुनाव में सरेआम विपक्षी पार्टी की मदद की, हार्डकोर अपराधियों को विपक्ष के इशारे पर धारा 144 में लाकर छोड़ दिया। कि एक अधिकारी पूरा तंत्र है। हम देख रहे हैं कि अधिकारियों की 8-10 महीने से चर्चा चल रही है कि बीजेपी का जो राजस्थान में सरकार बनी है, तो सबकी आम जनता की, कार्यकर्ताओं की, पत्रकारों की, सबकी जिज्ञासा है कि इस राज्य में चल किसकी रही है। तो उसका एक मैंने नमूना दिया है, लगातार सरकार को पत्र लिखते हुए लास्ट पत्र भी दिया था कि हम चैलेंज के साथ कह के जा रहे हैं कि बीकानेर में पद स्थापित होंगे भ्रष्टाचार विभाग के पुलिस अधीक्षक के पद के ऊपर। उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं, वो तो हो गए। तो इसलिए वो एक नमूना बताया कि किस प्रकार से इस राज्य में किसकी चल रही है। तो अब मुड़ने में तो कोई बढ़ जाओ, सरकार मुख्यमंत्री वो बन गए, मंत्री वो बन गए, लेकिन चलाने वाले अपनी चला रहे हैं। व्यवस्थावादी लोग होते हैं ना, वो हर राज्य में, पिछले राज्य में छिपे हुए थे, वहां कांग्रेस के, अब इधर बीजेपी के बना, इधर घुस गए। तो ये व्यवस्थावादी लोग हैं। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पुलिस ने नौकरी का झूठा झांसा देने वाली एक आरोपी शिक्षिका को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी शिक्षिका सरिता बोला को न्यायालय ने जेल भेजने के आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। बता दें कि आरोपियों के खिलाफ साल 2022 में प्रार्थी रेखा मीणा ने मामला दर्ज करवाया था। रेखा मीणा ने कहा कि मुझे कानून और न्यायालय पर भरोसा था, देरी हुई लेकिन आखिर सच को न्याय मिला। वर्ष 2022 का दानपुर थाना पुलिस का मामला है, जिसमें एक प्रार्थिया है रेखा मीणा, जिसको सरिता बोला व अन्य अभियुक्त जिन्होंने रीट मामले में भर्ती का झांसा दिया था और उससे पैसे हट लिए थे। बेरोजगार छात्रा थी, गरीब घर की, तो उनके झूठे झांसे में आ गई। तो उस मामले में वो 2022 से वो सरिता नाम की युवती है जिसने पैसे ठगे थे, वो फरार चल रही थी। लेकिन फाइनली आज उसने पुलिस के हत्थे चढ़ गई और कोर्ट में उसकी आज जमानत याचिका पर सुनवाई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने तथ्यों और साक्ष्यों पर मनन करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उसे जेल भेजने के निर्देश दे दिए। इसमें अन्य भी अभियुक्त कुछ फरार हैं, जल्दी आशा करेंगे पुलिस उनको भी गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करेगी और प्रार्थी रेखा मीणा को न्याय दिलाएगी।
रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद का है, जहां रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ी बस में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से रोडवेज बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहीं बस स्टैंड होटल संचालक नवाब कुरैशी ने रोडवेज बस में आग लगने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दमकल की गाड़ियों को बुलाया और 1 घंटे की काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बस स्टैंड से नवाब चायवाड़ा में टेलीफोन पे इतना दी कि बस स्टैंड पर यानी कि राजस्थान रोडवेज की बस है उसमें आग लग रही है। तुरंत यानी कि मौके पर पहुंचे, देखा तो यानी कि रोडवेज बस में आग लग रही थी। तुरंत यानी कि फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया तो गेल इंडिया श्रीनगर से यानी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी उसकी सहायता से आग पर काबू पाया गया और कोई जनहानि नहीं हुई। सच बात है, मैं पर यानी कि आग पर काबू पाया गया। मामला था अचानक आगे देखा बस में पीछे से आग लगी थी, धीरे आग पहुंच गई और गाड़ी मेरे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां नगर निगम हेरिटेज आयुक्त अरुण हसीजा ने नगर अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की बैठक ली है। इस दौरान आयुक्त ने पिछले सप्ताह के पेंडिंग कार्यों को तेजी से कार्य निपटाने पर सभी निगम अधिकारियों का हौसला अफजाई किया। साथ ही हवा महल जोन में आम जन की पेंडिंग फाइल के निस्तारण नहीं होने पर नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने हवा महल आमेर जोन उपायुक्त को सख्त निर्देश देते हुए समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने वाले सभी 16 अधिकारियों को सीसी नोटिस देने के भी निर्देश दिए। साथ ही सभी निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जन और जनप्रतिनिधियों के फोन कॉल्स उठाएं और उनकी समस्याओं का निस्तारण करें। तो अधिकारियों का हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान जिन अधिकारियों ने काम को सही समय पर नहीं किया उन्हें निर्देश भी दिए गए कि जितने आम जन हैं उनके कॉल्स उठाया जाए, जल्द से जल्द उनके कार्यों का निस्तारण भी किया जाए। तो आयुक्त ने ये समीक्षा बैठक की है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। बता दें कि हाईकोर्ट जस्टिस अरुण मोंगा ने कलेक्टर बांसवाड़ा द्वारा गढ़ी तहसीलदार को निलंबित करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। दरअसल याचिकाकर्ता ने जिला कलेक्टर बांसवाड़ा की ओर से 11 जनवरी को जारी निलंबन आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता और तहसीलदार सहकार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत है। बता दें कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप ये है कि उसने बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ दिया और एक अधीनस्थ अधिकारी को जमानत पत्र प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया है। उसे जिला कलेक्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन के आदेश जिला कलेक्टर द्वारा पारित किया गया, जिसे राजस्व बोर्ड द्वारा 17 जनवरी को अनुमोदित किया गया था और इसलिए ये कानून के अनुसार है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देश के चर्चित आईएएस अधिकारी और बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी के शहरी सफाई अभियान को लेकर शुरू किए गए नवाचार नौ बाड़मेर जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। दरअसल इस अभियान के चलते बाड़मेर शहर में वेडिंग जोन में नगर परिषद से टोकन लेकर किराया जमा करवाकर ठेला और रेहड़ी लगा रहे गरीब परिवारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। इस अभियान के बाद नगर परिषद और जिला प्रशासन ने इन गरीबों के ठेलों में हटाने के नाम पर तोड़फोड़ भी कर दी, जिससे ठेले और रेहड़ी के संचालकों में जबरदस्त रोष देखने को मिला है। इसके साथ ही जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव भी कर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें कि जिला कलेक्टर टीना डाबी ने करीब 2 महीने पहले शहरी सफाई अभियान के तहत नवाचार करते हुए नवो बाड़मेर अभियान लॉन्च किया था। इस अभियान के तहत शहर में सुबह शाम 2 समय कचरा संग्रहण, प्रत्येक दुकान के आगे सफाई रखने और डस्टबिन लगाने के निर्देश दिए गए थे। ऐसा नहीं करने वालों के विरुद्ध चालान भी काटे गए थे।
हालांकि उसे कुछ समय के लिए निलंबित भी कर दिया गया था और नगर परिषद की आम सभा में इस अभियान में भ्रष्टाचार की गंभीर आरोप भी लगे, जिसके बाद इस अभियान को बंद करना पड़ा। लेकिन जिला कलेक्टर टीना डाबी ने 2 माह बाद इस अभियान को एक बार फिर शुरू किया है और इस अभियान की शुरुआत में ही शहर भर में 2 वक्त की रोजी रोटी की जुगाड़ में खड़े हाथ ठेले और रेहड़ियों को भी हटाया जा रहा है। इसको लेकर रेहड़ी और ठेला संचालक लगातार विरोध कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में 200 में से 21 विधायकों के खिलाफ 24 केस जो हैं वो दर्ज हैं। ये भी आश्चर्य की बात है। सवाल ये है कि आखिर इन केस पर फैसला कब होगा। इनमें से कुछ विधायकों को दोषी साबित करने पर आजीवन कारावास तक की सजा भी हो सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट सांसद विधायक के खिलाफ दर्ज केस में 1 साल में फैसला करने का आदेश भी दे चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि विधायक जो है 2007 से लंबित हैं। तो विधायकों के खिलाफ लंबित मामले में किरोड़ी लाल मीना कांतिलाल 2022 में गवाह जमानती वारंट तलब किए गए हैं। वहीं हरलाल सहारण को 2019 ट्रायल जारी है। जितेंद्र गोठवाल 2022 से हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगी हुई है। उमेश डामोर 2022 से चालान पेश किए जा चुके हैं। जयदीप बहानी 2013 रिकॉर्ड हाई कोर्ट से नहीं लौटा है। मुकेश भाकर 2016 गवाह न आने से सुनवाई अटकी हुई है। शांति धारीवाल 2016 हाईकोर्ट में हो रही है सुनवाई। अशोक गहलोत 2022 से ट्रायल जो है वो लंबित है। किरोड़ी लाल मीना 2013 से हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगी हुई है। कालीचरण सराफ 2007 से ट्रायल जो है वो लंबित है। भजनलाल शर्मा, जवाहर सिंह बेढम 2011 ट्रायल अभी तक लंबित। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।